दोस्तों अगर आपने इन 25 प्रश्न में से 15 का भी सही जवाब दिया तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की है और आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की राजभाषा है, देखिए इनमें से आपको बताना है भारत की राजभाषा कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी, यानी हिंदी भारत की राजभाषा है। आप अपना जवाब किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा और आप बाद में मैच कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा भी है। तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी नागालैंड की एक राजकीय भाषा है लेकिन उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा सिंधी भाषा। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। कोई डेट फिक्स नहीं थी इसकी कि कब तक इसका प्रयोग किया जाएगा, कब तक इसे बंद कर दिया जाएगा। देखिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संख्या 5, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। अगला सवाल है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो इसका सही जवाब होगा राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल ही किसी भाषा को अपने राज्य की राजभाषा बना सकता है। हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। यानी जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी एक उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोली है। 10वां प्रश्न है, 8वें परिशिष्ट का संबंध यानी 8वें भाग का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा भाषा से। चलिए 11 प्रश्न पर चलते हैं और आप ये भी देखते रहिएगा आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। इसका सही जवाब है संथाली। संथाली भाषा को 2003 में 8वें अनुसूची में जोड़ा गया। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका सही जवाब है 22। हमारे 8वें भाग में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसको नोट कर लीजिए, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल रिपीट हुआ है और आप देखिए इससे पहले सवाल में मैंने बताया कि 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बीजी खेर। प्रश्न संख्या 15, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो इसका जवाब होगा हिंदी। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो इन भाषाओं में से राजस्थानी हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब राजस्थानी होगा। 18वां प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, जो हमें बताता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इन 25 प्रश्नों की सीरीज में आपको ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश कब किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन। 21वां प्रश्न है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया। इसका सही उत्तर होगा सिंधी, यानी सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। आप देखिए आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे पता लगेगा कि किसका लेवल कितना हाई जा रहा है और आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। देखिए 22वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 350A, यानी अनुच्छेद 350 का ए पार्ट। हमारा अगला सवाल है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 21वां संविधान संशोधन। चलिए प्रश्न संख्या 24 और 25 को भी देख लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे और पता करेंगे आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया।
हमारा प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। 25वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो बांग्ला बोलने वाले सर्वाधिक हैं। देखिए, हमारे प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। अब आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।